हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर चैप्टर कर रहे हैं और इस चैप्टर में हमें 5 एडजस्टमेंट करनी सीखनी है, जिसमें से 4 एडजस्टमेंट हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। आज हम 5वीं एडजस्टमेंट करना सीखेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सीखने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 48 कर पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं। एक्स वाई दो पार्टनर्स है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। 31 मार्च 2012 को उनकी बैलेंस शीट हमें दे दी गई है और नीचे हमें कुछ एडजस्टमेंट दी गई हैं। वो Z को एडमिट कर लेते हैं और Z को 1/8 हिस्सा दिया जाएगा। तो Z अपने हिस्से की कैपिटल 20,000 और गुडविल 12,000 कैश में लेकर आएगा। तो Z को जो 1/8 हिस्सा मिल रहा है वो सारा हिस्सा उसको एक्स से मिल रहा है। तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ की रीवैल्यूएशन से रिलेटेड हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। पहला पॉइंट है प्रोविडेंट फंड इज़ टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000। हम पिछले वीडियो में ये समझ चुके हैं कि प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी बढ़ गई है 5,000 से, तो लॉस हो गया है। डेटर्स आर ऑल गुड, देयरफॉर नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड ऑन डेटर्स। सभी डेटर्स अच्छे हैं, मीन्स सभी डेटर्स अपना पैसा पे कर देंगे, इसीलिए किसी भी प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट है स्टॉक इंक्लूड 3,000 फॉर ऑब्सोलीट आइटम। स्टॉक के अंदर 3,000 की आइटम्स ऐसी हैं जो अब बेकार हैं, मीन्स एसेट्स कम हो गई हैं, लॉस हो गया है। फोर्थ पॉइंट है क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर। क्रेडिटर्स को 1,000 और पे करना पड़ेगा, इसका मतलब लायबिलिटी बढ़ गई है, लॉस हो गया है। फिफ्थ पॉइंट है फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एट 70,000। अगर हम बैलेंस शीट में देखें फिक्स्ड एसेट 80,000 है और इंफॉर्मेशन में हमें दिया गया है कि फिक्स्ड एसेट 70,000 है, इसका मतलब 10,000 की फिक्स्ड एसेट कम हो गई है। तो एसेट की वैल्यू कम हो गई है, मीन्स लॉस हो गया है। इन इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज नेसेसरी अकाउंट्स एंड न्यू बैलेंस शीट ऑल्सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पूरे क्वेश्चन को स्टेप्स में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले अगर हमें क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे। दूसरा स्टेप होगा ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो की हेल्प से हम सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेंगे ताकि हम गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर सकें। तीसरा स्टेप होगा दी गई इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे। फोर्थ स्टेप में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट, गुडविल एंड रिजर्व एंड सरप्लस से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज पास कर लेंगे। और फिफ्थ स्टेप में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट और जर्नल एंट्रीज की हेल्प से कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। सिक्स्थ स्टेप में नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल के रूप में जो कैश लेकर आया है उसके कारण कैश बढ़ जाता है, तो उसको शो करने के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कैश अकाउंट बनाएंगे। और लास्ट में इन सब की हेल्प से हम बैलेंस शीट बनाएंगे। स्टेप 1 के अकॉर्डिंग हमें एक्स और वाई का ओल्ड रेशियो दे दिया गया है 5:3। जेड का शेयर दिया गया है 1/8 और बोला गया है जेड ने अपना हिस्सा एक्स से प्राप्त किया है, इसीलिए एक्स का पहले था 5/8 और 1/8 उसने जेड को दे दिया, तो एक्स का बचेगा 4/8। तो एक्स का बच गया 4/8, वाई का पहले भी 3/8 था, अभी भी 3/8 है, जेड का है 1/8। तो एक्स वाई जेड का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाएगा 4:3:1। सेकंड स्टेप होगा ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो की हेल्प से हम सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेंगे। तो अगर हम सेक्रीफाइस रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कि सिर्फ एक्स ने सेक्रीफाइस किया है 1/8। स्टेप नंबर 3 में गिवन इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है और इसकी 2 साइड होती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड।
तो नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। अगर एसेट की रीवैल्यूएशन के कारण प्रॉफिट होगा तो हम उसको क्रेडिट की तरफ नोट करेंगे, और अगर लॉस होगा तो उसको हम डेबिट की तरफ नोट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज बाय 5000। प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है, तो जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो लॉस हो जाता है, इसीलिए हम उसको डेबिट की तरफ नोट करेंगे टू प्रोविडेंट फंड 5000। सेकेंड पॉइंट है डेटर्स आर ऑल गुड, देयरफॉर नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड ऑन डेटर्स। बैलेंस शीट में हमें दिया गया है कि डेटर्स 20,000 हैं और प्रोविजन बना गया है 600, बट इंफॉर्मेशन में हमें दिया गया है कि सारे डेटर्स अच्छे हैं और प्रोविजन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब प्रॉफिट हो गया है, तो उसको हम क्रेडिट की तरफ नोट कर लेंगे बाय डेटर्स 600। थर्ड पॉइंट है स्टॉक के अंदर 3,000 की आइटम्स ऐसी हैं जो अब बेकार हो गई हैं, तो स्टॉक की वैल्यू घट गई है, लॉस हो गया है, इसीलिए हम उसको डेबिट की तरफ नोट करेंगे टू स्टॉक अकाउंट 3,000। फोर्थ पॉइंट है क्रेडिटर्स को 1,000 रुपये अधिक देने पड़ेंगे, तो लायबिलिटी बढ़ गई है, और जब लायबिलिटी बढ़ती है तो लॉस हो जाता है, तो इसीलिए इसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट की तरफ नोट करेंगे टू क्रेडिटर अकाउंट 1,000। फिफ्थ पॉइंट है फिक्स एसेट की वैल्यू अब 70,000 है। बैलेंस शीट में फिक्स एसेट की वैल्यू दी गई है 80,000, इसका मतलब फिक्स एसेट की 10,000 की वैल्यू घट गई है। एसेट की वैल्यू घटने से लॉस हो गया है, इसीलिए उसको हम डेबिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे टू फिक्स्ड एसेट्स 10,000। रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें दी गई थी उन सबको हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दिया है। हम देख सकते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड बड़ा है और क्रेडिट साइड छोटा है, इसका मतलब लॉस ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम डेबिट साइड का टोटल कर लेंगे, इन सब को टोटल करके आएगा 19,000। तो डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड के टोटल को अगर हम आएंगे तो बचेगा 18,400। बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस लॉस को हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो दो ओल्ड पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, और एक्स और वाई का हमें ओल्ड रेशियो दिया गया है 5:3। तो 18,400 का 5/8 जाएगा एक्स को, 18,400 का 3/8 जाएगा वाई को। तो एक्स के हिस्से आएगा 11,500 और वाई के हिस्से आएगा 6,900। तो पिछले वीडियो में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट, गुडविल एंड रिजर्व एंड सरप्लस से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज करना सीख चुके हैं। तो स्टेप नंबर 4 में हम इन तीनों से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड डेटर्स है, तो एक एंट्री हमने क्रेडिट साइड की ले ली, दूसरी एंट्री हमने डेबिट साइड की ले ली, और तीसरी एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की हो जाएगी। फोर्थ एंट्री हो जाएगी न्यू पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में कैश लेकर आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। फिफ्थ एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक्स ने सेक्रीफाइस किया है, तो इसीलिए गुडविल सिर्फ एक्स को दिया जाएगा। तो लायबिलिटी साइड जो भी रिजर्व्स और प्रॉफिट्स हमें दिए गए हैं उसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मिलने से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, और जब कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो हम क्रेडिट करते हैं, इसीलिए एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल टू वाइस कैपिटल, और इसको हम ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो एसेट की तरफ जो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट होता है इसका मतलब होता है लॉस। तो लॉस मिलने से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट घट जाएगा
और जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट घटता है तो हम उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, इसलिए एंट्री हो जाएगी एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इस लॉस को भी हम ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे। अब इन जर्नल एंट्रीज की हेल्प से हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो स्टेप नंबर 5 में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। हम बैलेंस शीट में से एक्स और वाई के जो बैलेंस हमें दिए गए हैं वो बैलेंस एक्स का 70,000 और वाई का 31,000 उनको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इन जर्नल एंट्रीज में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को प्रभावित करने वाली जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं उन सारी जर्नल एंट्रीज को हम कैपिटल अकाउंट में डाल लेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है एक्सेस कैपिटल अकाउंट एंड वाइज कैपिटल अकाउंट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो टू वाली एंट्री जाएगी टू की तरफ, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट लेंगे, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस है 18,400, जिसमें से एक्स को मिलेगा 11,500 और वाई को मिलेगा 6,900। एक्स के हिस्से आएगा 11,500 और वाई के हिस्से आएगा 6,900। फोर्थ एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। जेड अपनी कैपिटल के रूप में कैश लेकर आ रहा है, तो एंट्री हो जाएगी बाय कैश, बाय कैश। और जेड लेकर आया है अपनी कैपिटल के रूप में 20,000, इसीलिए जेड के कॉलम में लिखेंगे 20,000। फिफ्थ एंट्री में जो प्रीमियम फॉर गुडविल जेड लेकर आया है उसको सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स को दिया जाता है। ऑपोजिट एंट्री जाएगी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो एक्स ने सेक्रीफाइस किया है तो पूरी गुडविल एक्स को दी जाएगी। सिक्स एंट्री में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। से ऑपोजिट एंट्री जाएगी बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। एक्स के हिस्से आया है 3,625 और वाई के हिस्से आया है 2,175। सेवंथ एंट्री है लॉस मिलने से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट घट गया है, इसीलिए इसको हम टू की तरफ रिकॉर्ड करेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्स के हिस्से आया है 1,500 रुपये और वाई के हिस्से लॉस आया है 900 रुपये। तो जितनी भी जर्नल एंट्री पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को प्रभावित कर रही थी वो सभी जर्नल एंट्रीज को हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया है। अब हम इनका टोटल कर लेंगे। देखने से पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है, तो पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे। तो एक्स का आएगा 85,625, वाई के कॉलम का टोटल आएगा 33,175 और जेड का टोटल आएगा 20,000। यही टोटल हम डेबिट साइड में भी लिख लेंगे। तो क्रेडिट साइड के टोटल में से हम डेबिट साइड के टोटल को अगर माइनस करते हैं तो एक्स का बचेगा 72,625, वाई का बचेगा 25,375 और जेड का बचेगा 20,000। तो ये जो बैलेंस हमारे आए हैं वो है टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो जेड के आने से पहले एक्स और वाई का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था 70,000 और 31,000, और जेड के एडमिशन के बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करने के बाद एक्स और वाई का जो कैपिटल का बैलेंस है वो ये आ गया है। सिक्स्थ स्टेप में हम कैश अकाउंट बनाएंगे। किसी पार्टनर के एडमिशन पर कैश आता है तो उसको हम डेबिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे, और अगर कैश चला जाता है तो उसको हम क्रेडिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हमें कैश का बैलेंस दिया गया है। कैश एक एसेट है और हर एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, तो इसीलिए कैश के बैलेंस को हम डेबिट की तरफ शुरू करेंगे, टू बैलेंस ब्रोट डाउन। और बैलेंस शीट में हमें कैश का बैलेंस दिया गया है 5
1000। फोर्थ एंट्री में कैश आ गया है जेड की कैपिटल के रूप में और प्रीमियम के रूप में। तो जब भी हम कैश अकाउंट बनाते हैं तो उससे ऑपोजिट वाली एंट्री कैश अकाउंट में आएगी, तो इसलिए लिखेंगे टू जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जेड अपनी कैपिटल के रूप में 20,000 रुपये लेकर आया है और गुडविल के रूप में वो 12,000 रुपये लेकर आया है। ये क्वेश्चन को हमने अच्छे से रीड किया है। कैश कहीं पर भी गया नहीं है, तो इसीलिए कैश अकाउंट का हम टोटल कर लेंगे। तो टोटल करने के बाद आएगा 37,000। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 37,000। तो लास्ट स्टेप में हमें बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले हमने कैश अकाउंट बनाया है और कैश अकाउंट का जो लास्ट का बैलेंस है उसको हम लिखेंगे एसेट की तरफ, कैश 37,000। एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की रीवैल्यूएशन के कारण एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यूज़ चेंज हो गई है, तो बैलेंस शीट में हमें उन चेंज हुई वैल्यूज़ को ही रिकॉर्ड करना है। एसेट की तरफ नेक्स्ट आइटम है डेटर्स। डेटर्स दिखाए गए हैं 20,000 और हमें बोला गया है ऑल डेटर्स आर गुड और प्रोविज़न की कोई ज़रूरत नहीं है, तो डेटर्स हो जाएंगे 20,000। डेटर्स 20,000। स्टॉक की वैल्यू है 25,000, जिसमें से 3,000 का स्टॉक बेकार हो गया है। तो 25,000 के स्टॉक में से 3,000 का स्टॉक बेकार हो गया है। जो बचा हुआ स्टॉक है उसको हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो फिक्स्ड एसेट बैलेंस शीट में 80,000 है। हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि फिक्स्ड एसेट की वैल्यू 70,000 हो गई है, तो जो नई वैल्यू है फिक्स्ड एसेट की उसी को हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करें। फिक्स्ड एसेट 70,000। एसेट साइड लास्ट में है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और डिस्ट्रीब्यूट करने से ये लॉस खत्म हो गया है, इसीलिए इसको हम एसेट की तरफ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब चलते हैं लायबिलिटीज़ की तरफ। लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स हैं 15,000 और हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि क्रेडिटर्स को 1,000 और पे करना है। इसका मतलब अब क्रेडिटर्स को 16,000 पे करना है, इसीलिए क्रेडिटर्स लिखेंगे 16,000। बैलेंस शीट में प्रोविडेंट फंड दिया गया है 10,000 और हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि प्रोविडेंट फंड 5,000 से बढ़ाना है। तो प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी होता है, पहले 10,000 लायबिलिटी थी, अब 15,000 की, इसीलिए लिखेंगे प्रोविडेंट फंड 15,000। नेक्स्ट आइटम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और डिस्ट्रीब्यूट करने से रिजर्व खत्म हो चुका है, इसीलिए हम इसको दोबारा से बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब बिजनेस में 3 पार्टनर्स हो गए हैं, एक्स, वाई एंड जेड। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस कैरी डाउन है उनको हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। एक्स का है 72,625, वाई का है 25,375 और जेड का है 20,000। इन तीनों का टोटल करके हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लेंगे। टोटल आएगा 1,18,000। अब हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों का टोटल कर लेंगे और टोटल करके आएगा 1,49,000। बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी साइड दोनों का टोटल इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो शुरुआत में आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 20 से 25 मिनट लगेंगे और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप इस क्वेश्चन को 10 से 15 मिनट में आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।